बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद जवेरिया, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस की लाइफ हिस्ट्री, उसकी जो कंट्रीब्यूशन रही हैं, उसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल थॉट्स में पहले फिलोसोफर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सोक्रेटिस। उनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन एथेंस इन 469 बिफोर क्राइस्ट। उनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ एंशियंट ग्रीस में बल्कि फिलोसफी की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम रहा है। ही ऑल्सो बिलीव दैट कि जो सक्सेस है वो नॉलेज की वजह से इंसान को मिलता है। उनका एक बड़ा मशहूर कोट है कि विजडम कम्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ वन सेल्फ एंड वर्ल्ड अराउंड अस। सो उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था वो यही था कि एक शख्स जो कि जितना ज़्यादा अपने आप को जानने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करता है, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि उसका अपना ट्रुथ क्या है, और फिर अपने इर्द गिर्द दुनिया को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करता है, तो वो सक्सेस के सबसे ज़्यादा करीब है। सोक्रेटिस जो था वो एक एंटी सोफिस्ट पर्सन था। अब वो एथेंस का रहने वाला था, तो एथेंस में जो सोफिस्ट थे उनका ये मानना था कि कामयाब शख्स वही है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसा होगा या फिर बहुत शोहरत होगी जिसके पास, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। उनके नज़दीक कामयाबी यही सब कुछ था। लेकिन जो सोक्रेटिस थे उनका बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन था इसके बारे में। ही बिलीव के नॉलेज इज सक्सेस। इसी वजह से उन्होंने बार-बार जो है वो अपने आप को एग्ज़ामिन करने के लिए और दुनिया को जानने के लिए जो है मुख्तलिफ क्वेश्चन करने के लिए लोगों को परसुएड किया था। अब उनकी टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो ही रोट हिमसेल्फ नथिंग। उनकी जितनी भी टीचिंग्स हम तक पहुँची हैं वो दूसरों के ज़रिए पहुँची हैं, या तो फिर उनके जो शागिर्द थे जिनमें प्लेटो की अगर हम बात करें, ज़ेनोफोन की बात करें, तो उनकी राइटिंग से हमें काफ़ी हद तक सोक्रेटिस की लाइफ हिस्ट्री, उसकी जो वर्क था, टीचिंग से उसके बारे में पता चलता है। बट क्योंकि ये सारा जो भी मटेरियल हमें मिलता है सोक्रेटिस की लाइफ के बारे में, वो हमें एक सेकेंडरी सोर्स के थ्रू मिला है, तो कहा जाता है कि उसमें काफ़ी हद तक फैक्ट नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम प्लेटो की कुछ राइटिंग्स की बात करें, जैसे कि सिम्पोजियम है या फिर प्लेटोज अपॉलोजी है, तो कहा जाता है कि उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं, दे आर मोर क्लोजर टू द फैक्ट। सोक्रेटिस के फादर जो थे सोफ्रोनिस्कस, वो एक स्टोन मेसन थे, और उनकी जो मदर थी वो मिडवाइफ थी। उनके जो फादर थे उनका प्रोफेशन था जो सोक्रेटिस ने उसी को ही पहले परसू किया, लेकिन जब तक कि उनको अपने इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के बारे में पता ना चल गया, तो जैसे ही उनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि जो नॉलेज वो अपने टीचर्स से गेन कर रहे हैं वो एक्चुअली रिसीव्ड नॉलेज है, यानी कि उनके टीचर्स ने जो चीज़ सिखाई है वो वैसे ही उन तक पहुंची है, उसमें कोई एज सच कोई लॉजिक मौजूद नहीं है, उसमें कोई रियलिटी नज़र नहीं आती थी। तो उन्होंने अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि वो खुद जो है वो ट्रुथ की तलाश में निकलेंगे, वो खुद उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसी को लेते हुए वो जब इस ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए निकले हैं, तो उनका एक तरीकाकार क्या होता था कि वो लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करके, क्वेश्चन करके, जो उनके फेलो एथेनियंस हैं उनसे बातचीत करके अपने सवालात जो है वो उनको बताते थे, जो उनकी बात सुन लेते थे, और फिर कॉन्वर्जेशन के दौरान ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे और लोग अपने सवाल के जवाब तक खुद ही पहुँच जाते थे। अब इनका ये जो मेथड था, ये सोक्रेटिक डायलॉग्स वो करते थे। इस मेथड को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। इसको हम सोक्रेटिक मेथड या डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं, जिसमें सोक्रेटिस अपने बारे में खुद ये कहता था कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो इसी को लेकर चलते हुए वो लोगों से मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर सवालात करता था, जैसे कि उसके जो यूजुअली जो टॉपिक्स होते थे वो ऑनेस्टी के बारे में पूछता था कि लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, ब्यूटी के बारे में सवाल करता था, परफेक्शनिज्म के बारे में, राइट एंड रॉन्ग के बारे में, सक्सेस के बारे में। सो इस तरह के सवाल वो लोगों से पूछता था। सोक्रेटिस का ये बिलीव था कि हर शख्स के अंदर अपना ट्रुथ मौजूद होता है, हर सवाल का जवाब हर शख्स के अंदर मौजूद होता है, हमें बस उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत होती है। अब वो ये कहता था कि उसको फाइंड आउट करने के लिए इंसान को बस एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो उसको फैसिलिटेट करे, जो उसको गाइड करे। इसीलिए जो सोक्रेटिस है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था लोगों से जब वो उसको जवाब देते थे, और वो ऐसे ही उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते उनको उनके जवाब तक लेकर चला जाता था। सोक्रेटिस ने क्योंकि यूथ को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, उनको परसुएड किया था कि वो अपनी ट्रुथ को जानने की कोशिश करें,
ट्रुथ तक पहुँचे, इसके लिए वो डिफरेंट सवाल उठाए। तो अब ये वो वक़्त भी था जब जो है वो पेलोपोनेसियन वॉर चल रही थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, और एथेंस जो है वो हार गई थी उस वॉर को। अब हुआ ये था कि सोक्रेटिस ने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट के ऊपर कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि एथेंस जो थी वो वहाँ पे लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, जबकि जो स्पार्टा थे वो नॉन डेमोक्रेटिक थे, और जो सोक्रेटिस था वो अभी नॉन डेमोक्रेटिक पर्सन ही था। सो उसने इसके खिलाफ जो है क्वेश्चन किया। फिर उस वक्त के जो ग्रीक गॉड्स थे उनको मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस पर संगीन जो है वो चार्जेस लगाए गए थे, उसको ट्रायल के लिए ले जाया गया था, और जिसकी बिना पर उसको जहर का प्याला पीने के लिए भी कहा गया था। ऑल्दो उसको एक चॉइस दी गई थी कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी अगर वो अपने बयानात से फिर जाए या अपने कहे अल्फाज को से कह दे कि उसने झूठ कहा है। तो उसने जहर का प्याला पीने को ज़्यादा तरजीह दी बजाय इसके कि वो झूठा कहलाया जाए। इस सारी डिस्कशन को अगर हम उसके इख्तिताम तक लेकर जाएँ और उस डिस्कशन की अगर हम समरी बताएँ, तो सोक्रेटिस की जो जितनी भी टीचिंग थी, उसमें जो मैन था वो सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, और उसने जो बात की थी, जो मेथड ऑफ इंक्वायरी उसने यूज़ किया था, दैट इज़ डायलेक्टिकल मेथड और सोक्रेटिक मेथड। उसका मकसद जो था वो कोई एक कंक्लूसिव पॉइंट तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि लोगों को डिस्कशन में इंगेज करना, ताकि उनको डीपली अंडरस्टैंड कर सकें, वो खुद एग्जामिन कर सकें वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही चलते उन्होंने जो गोल ऑफ लाइफ सेट किया था वो यही था कि अपने आप को हम जानें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस वर्च्यू इज़ नॉलेज। हमें राइट एंड रॉन्ग का तभी पता चलेगा जब हम नॉलेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो एक पर्सन होता है वो इंटेंशनली कोई इतना बुरा काम नहीं करता है या बुरा इंसान नहीं होता है, वो बस इग्नोरेंट होता है, उसको बस नॉलेज नहीं होती उस चीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।